हेलो, पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एपीएस ऑनलाइन कोचिंग में। यहाँ हम आपके सपनों को साकार करने के लिए मिलकर मेहनत करेंगे। आज हम एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे। आज हम इस सफ़र में कक्षा 10 बोर्ड 2 एग्ज़ाम 2024 विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। पेपर के पहले करके जाना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आज हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वपोषी पोषण के लिए स्वपोषी दिया है क्या? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड अवश्य, क्लोरोफिल जरूर, सूर्य का प्रकाश ये भी आवश्यक है, मतलब ये सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता? संश्लेषण ऑक्सीजन होता है, जल भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्या अवशोषित करता है? जल नहीं, खनिज पदार्थ नहीं, क्लोरोफिल पत्तियों में क्लोरोफिल पाई जाती है, जिसके कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है, राइट। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ों में, स्टोमेटा में, वातरंध्रों में और सभी में। स्टोमेटा में रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? स्टोमेटा में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं छोटी आंत में, अमाशय में, अग्न्याशय में, बड़ी आंत में। ऑप्शन बी आमाशय में, न छोटी आंत में, न अग्न्याशय में, न बड़ी आंत में, राइट। आप ये सब क्वेश्चंस बड़े ध्यान से देखिएगा, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्न में विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? विटामिन ए एंड बी, विटामिन बी तथा सी, विटामिन सी तथा के, विटामिन बी तथा डी। विटामिन ए तथा बी, विटामिन बी तथा सी, विटामिन सी तथा के, विटामिन बी तथा डी। हमको बताना है कि विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी। विटामिन सी क्या होता है? खट्टा होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। पित्त का संश्लेषण होता है पित्ताशय में, वृकों में, यकृत में, अमाशय में। एक गलती मत करना, पित्त का संश्लेषण पित्ताशय कर देना। ये पहले ही आपको सावधान कर रहे हैं। पित्त का संश्लेषण सिर्फ यकृत में होता, ना तो वृक्क में होता, ना तो अमाशय में होता। अमाशय में जठर रस का संश्लेषण होता है। पादपों में जाइलम का कार्य करते हैं, पादपों में जाइलम का कार्य करते हैं, मतलब जाइलम जल का फ्लो, H2O का फ्लो। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करते हैं, अमीनो अम्ल का स्थानांतरण नहीं होता, ऑक्सीजन का स्थानांतरण नहीं होता। हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कोशिकीय प्रक्रम का ऊर्जा मुद्रा है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ सेल है,
एटीपी एटीपी कोशिकीय प्रक्रम का ऊर्जा मुद्रा है, ऊर्जा मुद्रा है, ग्लूकोज नहीं, पायरुवेट नहीं होगा। फ्लोएम का कार्य होता है फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। जल व खनिज का परिवहन कर दिया, जल मतलब फ्लोएम, ये गलत होगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मनुष्य में पाचन की शुरुआत उनके मुख से होता है, उनके मुख से होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन होता है। प्रोटीन तथा प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, ग्लूकोज ऑक्सीजन प्लस जल, वसा नाइट्रोजन प्लस जल, वसा कार्बोहाइड्रेट प्लस जल। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल पौधों में प्रकाश का संश्लेषण होता है और ये सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना फूड बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। रक्त दाब मापा जाता है। स्फाइगैमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप द्वारा और माइक्रोमीटर द्वारा होगा ऑप्शन ए स्फाइगैमेनोमीटर, जिससे डॉक्टर ब्लड प्रेशर मेजर करता है, बीपी नापता है, जिससे बीपी ब्लड प्रेशर। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए सही, हृदय स्पंदन के लिए सही, शरीर को संतुलन बनाने के लिए, मतलब ये सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं द्रुमिका। स्नैप्स, एक्सॉन और आबेस, ऑप्शन होगा बी स्नैप्स। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला तथा ऑब्लिगेटा और पोन्स बेलोराई। ऑप्शन होगा परमस्तिष्क, जिसको छोटी दिमाग बोलते हैं। आप सभी को धन्यवाद। हम करीब 15-16 क्वेश्चंस देख चुके हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। थैंक्स। थैंक यू फॉर एवरीवन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स। फीचर टॉपर। धन्यवाद।